हेलो दोस्तों, तो आप लोग देख रहे हैं डायग्राम में क्या दिया गया है। एक षष्ठभुज दिया गया है। षष्ठभुज यानी वैसा पॉलीगॉन जिसकी 6 भुजा हो। तो देख रहे हैं आप लोग 6 भुजा 1 2 3 4 5 6। ये षष्ठभुज दिया गया है जिसमें ये आपको दिया इधर से इधर ये 5 सेंटीमीटर क्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर। और फिर कहता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई आपको जो दी गई है ये 11 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर दिया गया। तो आपको दो तरह से इसका क्षेत्रफल निकालना, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे एंड सेकेंड ऑफ ऑल ऐसे निकालना। कैसे निकालोगे आप ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। देखिए आप थोड़ा देर के लिए फर्स्ट केस में आ जाओ। फर्स्ट केस देखिए, पहला कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि आप देख रहे हैं इसमें यदि आप सपोज डैट इसे यदि आप मोड़ दोगे, ठीक ना, इसे मोड़ोगे तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सेम त्रिभुज है, ठीक है। यदि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर निकलेगा तो इसका भी 50 ही निकलेगा। मतलब ऐसा दोस्तों नहीं निकलेगा, मैंने आपको एक टारगेट बताया कि 50 बराबर बराबर होगा, मतलब ये दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या होगा बराबर बराबर, ये दोनों वाला। हालांकि एक्चुअल में ऐसा होगा कि नहीं होगा तो निकालने के बाद ही पता चलेगा कितना निकलेगा 50 है कि नहीं है। हालांकि ये दोनों बराबर होगा। अब देखिए यदि ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम अलग निकाल लें और प्लस में क्या करें कि ये आयत दिया गया, देखिए ये आयत बन चुका है, ये आयत, और ये यहाँ से यहाँ आपको 5 दिया गया है और यहाँ से यहाँ ये आपको 8 दिया गया। तो ये आयत हो गया और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालिए और दो त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, निकल जाएगा आराम से। अब बात रही कि आप कैसे निकालोगे दो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे। देखिए यदि आप यहाँ से यहाँ जान रहे कि यहाँ से यहाँ ये जो लंबाई गया है यहाँ से यहाँ ये 5 होगा आपका, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। लेकिन आप देखिए 5 आप 11 पुराना, 5 में क्या क्या दोनों तरफ बराबर जोड़िएगा, 5 3 8, 8 और 3 11, यानी इधर भी 3 बढ़ा होगा, इधर 3 सेंटीमीटर और इधर भी 3 सेंटीमीटर बढ़ा होगा, नहीं बढ़ा होगा 3 सेंटीमीटर। तो ये लंब ही होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा लंब। कहने का मतलब त्रिभुज का ये जो लंब होगा, त्रिभुज का लंब ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। लंब त्रिभुज का क्या हो जाएगा, पी जो त्रिभुज का होगा ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा फर्स्ट केस में। तो लिखेंगे षष्ठभुज 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 ए बी सी डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत 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 का क्षेत्रफल, और फिर क्या कीजिएगा इसमें डबल त्रिभुज का क्षेत्रफल, सेम त्रिभुज इसलिए आप दो पहले गुना कर दीजिए और फिर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्या होगा जरा देखिए, अब कुछ नहीं आराम से बना लीजिएगा आप। आयत का क्षेत्रफल एल गुना बी होगा, एल गुनी बी, ये बात आपको समझ में आया। फिर प्लस 2 गुनी ए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू बी गुना एच, बी गुना एच ही ना होता है। तो अब देखिए ये दो पहले कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मान रखिए आयत कहाँ है, आयत यहाँ से यहाँ लंबाई क्या है, तो देखिए यहाँ से यहाँ आपको लंबाई 8 दिया है ना, यहाँ से यहाँ लंबाई कितना है 8 गुना बी, तो बी आयत का यही है, यहाँ से यहाँ ये लंबाई आपको कितना दिया गया 5 दिया गया। तो आप 5 इसको मेजर करोगे, फिर प्लस ये तो 2 गुना 1 2 खत्म हो गया, बी और एच, त्रिभुज का बी एच कहाँ, त्रिभुज का देखिए ये त्रिभुज की बात कही जा रही है, ये दोनों त्रिभुज ये वाला और इधर ये, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ ये 3 होगा। क्यों होगा मैंने आपको पहले बताया कि बी के जगह पर, क्योंकि ऊंचाई पी है और पी के जगह पे आप बी यहाँ है तो 3 गुना, सॉरी बी आपका आधार हो जाएगा, बी आपका ये जो है यहाँ से यहाँ आधार, ये आपका आधार 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, और एच आपका कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 8 पंचे 40, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, और फिर ये 8 तिया, ये आपका 8 तिया हो जाएगा 24, 8 तिया 24 और 40 को आप जब जोड़िएगा तो ये आपका इतना हो जाएगा आंसर देखिए दोस्तों आपका कितना हो जाएगा बराबर 4, और फिर 4 2 6 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट केस में आपका इसका क्षेत्रफल इतना निकला, षष्ठभुज का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। सेकंड केस में हम लोग देखते हैं, सेकंड केस में क्या होगा दोस्तों, आप देखिए सेकंड केस में आपका देखिए इसको ना आप वही षष्ठभुज ही है, इसका कैसे क्षेत्रफल, यानी आप बीचों बीच ये रेखा खींच दी है तो आप देख रहे हैं कि ये दो समलंब चतुर्भुज में बढ़ गया। इसमें दो समलंब चतुर्भुज यानी ये भुजा और ये भुजा समांतर है, ये भुजा और ये भुजा समांतर है, प्लस में और ये आपका 5 दिया गया, 5 मीटर सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से यहाँ कितना दिया गया है तो बोलिएगा ये यहाँ से यहाँ आपका ना 11 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यदि आप बताइए समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल में एक ये होता क्या है 1/2 और प्लस में a प्लस बी गुना एच, तो a प्लस बी क्या होता है आसन भुजाओं का योग यानी समांतर भुजाओं का योग। ये तो आपको दिया गया 5 और 11 कर लीजिएगा, लेकिन ये एच कहाँ से निकालिएगा, तो एच देखिए दोस्तों आपको इधर से इधर आपको कितना दिया था, यहाँ से यहाँ देखिए यहाँ से टोटली यदि 8 दिया था और ये बीचों बीच मिलता है तो इसको आधा आधा कर देता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा आपका लंबवत ऊंचाई जो होगा इसका ये 4 मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 मीटर, तो ये 4 मीटर हो गया आपका लंबवत ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, षष्ठभुज का क्षेत्रफल, षष्ठभुज का क्षेत्रफल, षष्ठभुज का क्षेत्रफल यहाँ हो जाएगा दोस्तों दो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब दो समलंब चतुर्भुज इसलिए हम डायरेक्ट 2 से गुना कर दिए क्योंकि ये सेम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, क्या है सेम है। तो देखिए क्या हो जाएगा बराबर 2 गुना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यही होता है दोस्तों, क्या होता है 1/2 प्लस आसन भुज यानी समांतर भुजाओं का योग यानी a प्लस बी और फिर गुना एच लंबवत ऊंचाई। सबसे पहले क्या कीजिए इसको आप कटा दीजिए, 2 2 कैंसिल आउट हो गया बराबर a क्या हो जाएगा समांतर भुजा का योग, 5 और 11 हो जाएगा,
5 और प्लस में 11 और फिर गुना। आज का मान क्या है, आज आप देख रहे हो ये क्या है, 4 हो जाएगा। लंबवत ऊंचाई यही ना हुआ जी, ये लंबवत ऊंचाई यहाँ से समलंब चतुर्भुज में हुआ, तो ये 4 हो गया। अब देखिए क्या हो गया, ये आपका 11 और 5 कितना हो गया, 16, और 16 गुना 4, 16 32 16 3 8 16 64, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आपने देखा सेकंड केस से भी मैंने 64 सेंटीमीटर स्क्वायर ही निकाला और फर्स्ट केस में भी यही आया था। तो इस तरह से आपने दोनों केस में देखा कि क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं आते, आप चाहे कोई भी तरीका से मेजर करो, क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। इसलिए दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया तो मेरे चैनल एक्सीलेंट करियर पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, एवं वीडियो को दबा के शेयर कीजिए दोस्तों।